चलो आगे शुरू करते हैं। इसमें देखो कल हम तुमको 3 टाइप लिखवाए थे। एक जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू तीनों अलग अलग दिया हो, और एक जिसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू एक साथ दिया और दूसरा वाला अलग दिया हो, ठीक है। और एक जो हमने लिखवाया, एक नॉट इक्वल टू 0 था और इक्वल टू 0 था। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला तो कल देख लिए थे। आज नॉट इक्वल टू और इक्वल टू वाला एग्जाम्पल देखा जाए। तो ये तुम्हारा है उदाहरण नंबर 8, किताब में देखोगे एग्जाम्पल नंबर 8, पेज संख्या 159 के आसपास होगा, है दिखाई दे रहा है? क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 8? एक्स साइन 1/x। हाँ यही है। तो लिखो, सवाल उतारो फटाक से। अब कह रहा है यदि f(x) निम्न प्रकार परिभाषित है, यदि f(x) निम्न प्रकार परिभाषित है, यदि f(x) निम्न प्रकार परिभाषित है, ये f(x) बराबर लिख लो इसको इतना, आ जाओ। तो x बराबर 0 पर सततता की जांच करो। तो x बराबर 0 पर सततता की जांच करो। तो चलो देखो, अब x बराबर 0 पर इसकी सततता की जांच करनी है। दो फलन इसमें दिया गया है, x साइन 1/x और 0। एक दिया x नॉट इक्वल टू 0 पर, एक दिया x इक्वल टू 0 पर। तो हमारा टाइप नंबर शायद 2 लगेगा, टाइप 2, जिसमें x नॉट इक्वल टू a और x इक्वल टू a वाला था ना। तो कौन कौन सा लेना है फलन ये समझ सकते हो तुम। एक संख्या रेखा बनाओ, जांच किस पर करनी है? x बराबर 0 पर करनी है ना। तो इधर देखो, इधर हो जाएगा x बराबर 0 प्लस एस। भूल से उसको केवल ऐसे मत लिख देना, भले ही वो 0 है लेकिन लिखना 0 प्लस एस है तुम्हें। और इधर x बराबर 0 माइनस एच हो गया ना। तो इधर निकलता है LHL, इधर निकलता है RHL और इधर निकलता है FA। हम जानते हैं LHL के लिए छोटा वाला लेते हैं, RHL के लिए बड़ा वाला लेते हैं और FA के लिए बराबर वाला लेते हैं। कल पहले एग्जाम्पल में भी इंडिकेट करके लिखवाया था, संकेत के रूप में लिखवाए थे ना। तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है हमें। LHL में क्या लेंगे, RHL में क्या लेंगे, FA में क्या लेंगे। कह रहा है FA तुमको x बराबर 0 दिख रहा है ना, इसमें x बराबर 0 वाला तो सीधे सीधे दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये तो मिल गया। फिर इसमें छोटा है वाला लेना है, तो भाई छोटा है दिख रहा है? नहीं, छोटा है या बराबर बड़ा है, इसका मतलब वो 0 के बराबर नहीं है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो 0 के बराबर होगा नहीं होगा। तो कौन सा वाला लिया जाएगा उसमें? x नॉट इज इक्वल 0 वाला लिया जाएगा। तो इस बार कोष्ठक में यहाँ क्या लिखते हैं, इसके में कौन कौन सा लिया जाएगा? LHL लिया जाएगा और कौन लिया जाएगा? RHL लिया जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में x 0 के बराबर नहीं होगा। देखो इसमें h जुड़ा है, इसमें h घटा है, तो दोनों में 0 से हट गया ना। तो कुछ भी हट गया उससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन 0 के बराबर वो नहीं है। अब देखो इसमें कौन सा लिया जाएगा जी? FA लिया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे तो करके लिख लो, f(x) बराबर x साइन 1/x। इसके लिए तो f(x) बराबर क्या जी? 0। इसके लिए तो f(x) बराबर क्या? x साइन 1/ क्या x हो गया ना। अब क्या करोगे? LHL शुरू करोगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इस बार 7 नंबर में पूछा गया था। 7 नंबर का आने का मतलब एक बार यही सवाल 5 नंबर में, फिर 2 नंबर में, है कि नहीं समझ में? बस केवल ये अंतर था, ये हटा था, 2 नंबर बना दिया था, ये लगा 5 नंबर बना दिया। ठीक है, तो देखो क्या होगा LHL के लिए। LHL बराबर लिमिट x टेंडिंग a प्लस h और फलन क्या fx मान रखेंगे तो लिमिट x टेंडिंग क्या 0 प्लस h होगा ना। अच्छा हाँ, LHL के लिए माइनस होता है ना, 0 माइनस h और फिर क्या जी fx। अब क्या रखोगे, पहले fx की वैल्यू रख देना। fx की वैल्यू क्या है, x इंटू साइन 1/x हो गया। तो ध्यान से देखना, x बराबर 0 माइनस h रखने पर, x बराबर 0 माइनस h रखने पर क्या होगा, h टेंडिंग 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और जहां x है उसकी जगह क्या रखोगे जी 0 माइनस h, तो साइन ब्रैकेट में 1/0 माइनस h कोष्ठक बंद हो गया ना। तो अभी कुछ कर नहीं सकते हो, इसलिए जैसे है वैसे ही उतारो इसको। 0 छूटा तो माइनस h बचा और ये साइन के अंदर -1/h बच गया जी। देख रहे हो नहीं देख रहे हो? साइन के अंदर माइनस थीटा का सूत्र जानते होगे, क्या जानते हो? साइन वाले में माइनस बाहर चला आता है ना। तो चूंकि साइन ब्रैकेट में माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दिए रहना। साइन ब्रैकेट में माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो बराबर देखो लिमिट लगा h टेंडिंग टू 0 लगा और इसमें देखो माइनस h पहले से ही है ना, देख रहे हो? साइन के अंदर का भी माइनस बाहर आ गया, ऐसे आया। उसके बाद साइन क्या बचा जी 1/h, यहीं बीच में ही करके उसको माइनस मत कर देना, नहीं पता चला साइन के ठीक पहले माइनस लिया तो दोनों को माइनस लग जाए बीच में। बीच में क्या लगा हुआ है, गुणा लगा हुआ है। ठीक है, तो माइनस और माइनस का भी क्या होगा, गुणा होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया। वो माइनस पूरे पद के बाहर आएगा। जैसे कहने का मतलब अगर हम 3 गुणा -4 लिखते हैं तो पूरी तरह से मिला के ये बाहर ही आ जाता है, आता कि नहीं आता है? वही काम किया गया, दोनों के बाहर चला आएगा, हो जाएगा ना। तो अब देखो क्या होगा, ये आ गया इतना। अब h बराबर 0 रख सकते हैं, या ऐसे लिखा जाए लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h गुणा साइन 1/h का मान क्या होगा, साइन 1/h का मान क्या होगा बताओ। साइन के अंदर कितना भी अंश रख लो उसका मान कहां से कहां तक रहता है, +1 से -1 के बीच, अर्थात कभी इनफाइनाइट आने की संभावना है नहीं। साइन या कॉस का मान कभी इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो साइन के अंदर कुछ भी आए उससे हमसे मतलब नहीं है। तो ये इसको लिख देना कोष्ठक में +1 से -1 के बीच एक परिमित मान, परिमित मतलब फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, ध्यान दिए रहना, हो गया ना। तो अब h बराबर क्या रख सकते हो 0 रखने पर, h कहां दिख रहा है तुम्हें, यही दिख रहा है ना, तो बराबर 0 गुणा
यहाँ पे लिख देते हैं एक परिमित मान। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? अरे प्रत्येक से -1 के बीच एक परिमित मान ही तो है। अब 0 में किसी परिमित मान का गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का गुणा करा दो 0 ही तो होगा। इसका मतलब हमारा LHL क्या आ गया? 0 आ गया। ऐसे ही हमारा RHL भी 0 आएगा। निकालते हैं RHL, पहले नोट कर लो क्योंकि बड़ा लगेगा तो इतने में होगा नहीं। परिमित माने निश्चित मतलब जो संभव होता है। परिमित और अपरिमित दो चीजें होती हैं। तो परिमित का संभव होता है, अपरिमित का असंभव होता है। हो गया ना पूरा? अब देखो अब RHL निकालते हैं। तो RHL के सूत्र में बस यही माइनस की जगह प्लस होता है, तो यहाँ 0 + h रखेंगे। अब देखो RHL के लिए भी तो फलन यही है, क्योंकि जब x ≠ 0 था तो दोनों जगह हमको यही लेना था। हमने ऊपर भी देखा LHL और RHL के लिए यही लिया जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद जब x बराबर इस बार 0 + h रखेंगे तब h टेंडिंग 0 होगा, तो 0 + h और साइन के नीचे 0 + h, अर्थात ये प्लस और ये भी प्लस। तो इस बार हम लोग दो लाइन से बच गए। कौन कौन सा? ये दोनों लाइन इस बार नहीं रहेगी। हो गया? तो +h रहा और साइन 1/h का मान क्या होगा? वही +1 से -1 के बीच परिमित मान होगा ना। फिर h की वैल्यू 0 रखोगे, 0 फिर आ गया, आया। अब फिर किसके लिए तीसरा नंबर देखेंगे जी? तीसरा किसके लिए देखेंगे? fa के लिए ना। fx बराबर क्या है? 0। तो x बराबर 0 पर, इस पर x बराबर 0 पर जहां x है वहां 0 पुट करना है। तो बस एक ही जगह x है, इधर तो x है नहीं, तो मतलब f 0 बराबर भी क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब ऐसे भी कितना आ गया? 0 आ गया ना। तो LHL बराबर RHL बराबर f0। इसलिए fx x बराबर 0 पर क्या होगा? क्या होगा जी? सतत होगा। ऐसे हो जाएगा ना। तो नोट कर सकते हो जल्दी से। पूरा। अब नीचे एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जो सतत दिया हो और किसी चीज का मान पूछ रहा हो। जैसे कहने का मतलब हमें सतत सिद्ध करना था, तो हमने दिखाया कि LHL बराबर RHL बराबर f0 के होना चाहिए ना। लेकिन अगर उसने पहले से ही कह दिया कि सतत है, तब तो हमको पहले से ही पता होगा कि LHL बराबर RHL बराबर fa के होगा ना। तो हमको वही LHL RHL और fa निकाल के तीनों को बराबर दिखा देना होगा। फिर उसके बाद उनसे समीकरण बना के जिसका मान निकालना है मान निकाल लेना होगा। ठीक है ना। तो ऐसा तुमको दिख रहा है उदाहरण नंबर 7 में। उदाहरण नंबर 7, इसको कॉपी में छापते हैं। उदाहरण नंबर 7 को, यदि फलन fx निम्न प्रकार परिभाषित है, यदि फलन fx निम्न प्रकार परिभाषित है, यदि फलन fx निम्न प्रकार परिभाषित है। इस बार fx में 3 चीजें दी गई हैं। किस टाइप की तरह जी? टाइप 1, 2, 3 में से कौन सा दिख रहा है? ये टाइप 1 दिख रहा है ना, जो सबसे पहले कल बताए थे। वो सब तुमको किताब में नहीं कहीं मिलेगा, ध्यान देना। नहीं मत सोचना किताबी नोट है वो हर साल अलग अलग तरीके से इजेक्ट करते जाते हैं, लिखवाते जाते हैं।
उठा के चेक कर लेना, सीमा 77 पिछले साल का नोट इस साल से अलग होगा और एकदम अलग होगा। हर साल अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, जैसा तरीका सही लगता है उस समय के लिए, जिस हिसाब से समझ जाओ तुम लोग। पिछले साल ये सब कुछ नहीं लिखवाए थे। 3 फलन कौन कौन से? पहला 4x प्लस a, दूसरा 6 और तीसरा x प्लस a। तीनों कुछ विशेष परिस्थितियों में दिए गए। ये दिया गया जब x इज लेस देन 1, ये दिया गया x बराबर 1, ये दिया गया x इज ग्रेटर देन 1। तुम बताओ जी LHL के लिए कौन सा वाला लेंगे? उसमें लेस देन वाला तो क्या है वो? 4x प्लस a, तो fx की जगह हम लेंगे 4x प्लस a। तुम बताओ जी बीच में fx के लिए कौन सा लिया जाएगा? यहाँ पे 1 पर सतत है ना, 1 1 होगा ना सब जगह पे, 6 होगा। सुनो तीसरे क्या होगा? x प्लस a। तो इस तरह से हमने तीनों फलन देख लिया। कहा सवाल को कि x बराबर 1 पर सतत है, हमने अभी कुछ नहीं किया। सवाल कहा ना कि x बराबर, देखो नीचे भी पूरा नहीं उतारे हो ना, सवाल उतारे हो ना, नीचे लिखो यदि, इसको इतना उतार ली, नहीं उतार ली तीनों पॉइंट, ये तीनों उतार लेना, उसके नीचे लिखना यदि फलन x बराबर 1 पर सतत है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। वही सवाल उतारना है पूरा। अच्छा 3x माइनस b है, चलो 3x माइनस b, तो इसकी जगह fx क्या लेंगे? 3x माइनस b। हो गया जी। यदि फलन x बराबर 1 पर सतत है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हो गया ना? तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखो, ये x बराबर 1 पर सतत बोला है, वो हमारा बाद का काम है, क्योंकि पहले LHL RHL और या फिर तो पता हो तब तो देखोगे कि x बराबर 1 पर सतत है कि नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करोगे? पहले तो इसमें LHL निकालोगे। फलन तो हमने समझ लिया कैसे होगा। इसमें RHL लिखते हैं, इसमें FA लिखते हैं और इसमें क्या लिखते हैं? LHL, जिससे हमको पता रहा कि इसी डिग्री लिया गया उसको। उल्टा कर ही क्या? ये RHL रहेगा ना और ये LHL रहेगा। तो अब देखो LHL के लिए LHL बराबर सूत्र क्या बनेगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस h और क्या? fx। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a की जगह क्या रखोगे? 1 माइनस h और fx क्या है इसके लिए जी? 4x प्लस a। देख रहे हो यहाँ पे fx क्या है? तो क्या हो गया जी? अब x बराबर क्या रखोगे? 1 माइनस h रखने पर h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। हो गया? तो क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें जहां x है वहां रखना है 1 माइनस h, 1 माइनस h x की जगह पे, और प्लस कितना है? a है तो उसको वैसे ही कर देना होगा। 4 का गुणा अंदर करा दो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 4 माइनस 4h प्लस कितना जी? a। हो गया?
उसके बाद क्या होगा, h बराबर क्या रखने पर जी, 0 रखने पर क्या होगा, LHL बराबर 4 माइनस 4 गुणा 0 प्लस 1, क्योंकि यहाँ h था वहीं पे वैल्यू 0 रख देनी है हमको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस कितना आ जाएगा जी, 4 प्लस कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 0 का गुणा 0 में, ये आ गया हमारा LHL। अब निकालो RHL, तो RHL बराबर लिमिट x टेंडिंग a प्लस h फिर fx, तो लिमिट x टेंडिंग a की जगह इस बार 1 है, 1 प्लस h, अब fx क्या था यहाँ पे जी, 3x माइनस b था। तो क्या करेंगे जी, x बराबर क्या रखने पर, 1 प्लस h रखने पर h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे 3 ब्रैकेट में 1 प्लस h माइनस b, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 प्लस 3h माइनस b, तो h बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर क्या होगा, 3 प्लस 3 गुणे h की जगह 0 माइनस b, तो 3 माइनस क्या आ जाएगा जी, b, ये क्या आया अभी, ये RHL आया ना। अब हमको FA निकालना है अभी, तो LHL RHL निकाल लो, फिर FA निकालते हैं। अब देखो LHL RHL के बाद FA निकालना है, और तीनों आपस में बराबर है, तो लिखेंगे अब नीचे तीसरा नंबर देखो, FA के लिए लिखेंगे तो इसके लिए fx बराबर क्या है जी, 6 है, देख रहे हो ना, ध्यान दो इधर। तो x बराबर किस पर, 1 पर, f1 बराबर कितना जी, 6, f1 आ गया। क्योंकि यह फलन x बराबर 1 पर क्या है, सतत है। अभी तुम देख रहे हो कि तुमको वैसे तो LHL RHL और FA बराबर दिखनी है, अलग अलग है ना तीनों, लेकिन हमसे कहा गया कि यह फलन x बराबर 1 पर क्या है, सतत है, इसलिए इसका जो LHL होगा बराबर RHL होगा, और बराबर किसके होगा, F1 के होगा। ये तो हमारी कही हुई शर्त है, क्योंकि सतत है तो इतना होना ही होगा, उसे होगा ना। जब बता रहे तो नोट मत किया करो, समझ लो, नहीं तो फिर बाद में रोओगे उसके बाद। तब ये जान लो, ये चैप्टर तुमको 7 से 8 नंबर कम से कम दिलवाएगा, फिक्स है। अब क्या हो गया, LHL बराबर RHL बराबर कितना हो गया जी, FA हो गया ना। अब क्या होगा देखो, LHL की वैल्यू रखो, RHL की वैल्यू और F1 की वैल्यू, मतलब मान रखने पर क्या होगा, मान रखने पर क्या रखेंगे जी, मान LHL का कितना आया था, 4 प्लस 1, RHL का क्या आया था, 3 माइनस b था ना, और बराबर FA का कितना आया, 6। तुम देख रहे होगे पहला पक्ष, दूसरा पक्ष और तीसरा पक्ष, 3 पक्ष मिले, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। समीकरण के लिए तो हमको 2 ही पक्ष चाहिए होता है, इसलिए इसमें से हम कोई भी 2 पक्ष एक एक बार पकड़ेंगे। मतलब इसको 2 भाग में यहां से बांटो, एक बार पहले पक्ष के बराबर तीसरा पक्ष ले लो, किसी को तुम बराबर कर सकते हो, एक बार दूसरे पक्ष के बराबर कौन सा पक्ष ले लो,
तीसरा पक्ष। ये सवाल का रूल होता है, हमेशा ऐसा ही करते हैं, चाहे कहीं भी ऐसा मिल जाए। 10 में भी ऐसा करवाया गया था तुम लोग को, जब वज्र गुणनखंड विधि से हल करवा रहे थे तब वहां भी 3 बराबर मिल रहा था ना, मतलब 3 पद मिल रहे थे, तो पहला दूसरा तीसरा, एक बार पहले तीसरे बराबर दूसरे तीसरे बराबर कर रहे थे ना, तब x और y की वैल्यू हमको मिल रही थी। वैसा ही यहाँ करना है। तो 4 + a इज इक्वल 6, a इज इक्वल 6 - 4, a इज इक्वल कितना आ गया 2। यहाँ पे 3 - b इज इक्वल 6, -b इज इक्वल 6 - 3, -b इज इक्वल 3, तो b इज इक्वल उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा ना। ये हमारा मान हो गया इस तरह से। तो अगर सतत बोला तो तीनों बराबर होंगे, तीनों का मान निकाल के रख के दो दो पदों को आपस में बराबर ले लो, उसके बाद जो मान निकालना मान निकाल दो, निकल जाएगा। नोट करो। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट निकल गया है a और b। कभी कभी सवाल में क्या होगा, a और b में 2 समीकरण बन जाएंगे, तो फिर उन दोनों को जोड़ घटा के हल करना पड़ेगा। जैसा 10 में जोड़ घटा के हल कर रहे थे हम लोग प्रतिस्थापन विधि चाहे विलोपन विधि। जिसमें मॉड वाले सवालों की चर्चा भी छोड़ देना, बाकी के जो सवाल बचे हैं वो तो सब लग जाने चाहिए। लग जाएंगे ना सभी? कहीं फंस रहा है कोई? कल खत्म करो इसको, कल लास्ट दिन बताएंगे, इसे ध्यान दिया ना, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, इसलिए इतना जल्दी हो सके कल खत्म करो। कल मॉड के 1-2 सवाल बताएंगे, उसके बाद खत्म, ठीक है। चलो तो बाकी चीजें करोगे, सवाल लगा लो, जितना इसमें लगाओगे उतना फायदे में रहोगे। वैसे हर सवाल हम अलग अलग टाइप के बता दिए जिससे तुम्हें कोई परेशानी ना होने पर। अभी परेशानी होती है तो मतलब पढ़ नहीं रहे हो।